हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग एकदम बढ़िया होंगे। आज दोस्तों हम लेके आए ज्योग्राफी का सेट नंबर 4, जो कि आपके परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी, जीडी तमाम परीक्षाओं के लिए काफ़ी अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो कि आपके आने वाले पेपरों के लिए हद से ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन सकते हैं। ठीक है, लास्ट में आप लोगों को अपना स्कोर भी बताना है, आप लोगों का स्कोर क्या रहता है। ठीक है, और इससे आप लोगों को भी पता चलेगा, मुझे भी पता चलेगा आप लोगों का स्कोर क्या रहता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर, और आप लोगों को भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है आंसर। ठीक है, पहला क्वेश्चन, मिट्टी की रचना समानता निम्नलिखित प्रक्रिया द्वारा होती है। मिट्टी की रचना समानता निम्नलिखित प्रक्रिया द्वारा होती है। किसके प्रक्रिया द्वारा होती है? तो यह निक्षेपण प्रक्रिया द्वारा होती है। इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान नहर पानी प्राप्त करता है। राजस्थान नहर कौन सी नदी से पानी प्राप्त करता है? तो ये सतलज नदी से पानी प्राप्त करते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन से दो राज्यों कावेरी जल विवाद से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन दो राज्य कावेरी जल विवाद से संबंधित है? तो कौन है ये? तो ये जो है कर्नाटक और तमिलनाडु है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में निर्माणाधीन है? सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में निर्माणाधीन है? तो यह किस राज्य में निर्माणाधीन है? तो गुजरात। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भाखड़ा नागल बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बहती है? भाखड़ा नागल योजना बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनी है? तो यह किस नदी पर बनी है? तो यह जो है सतलज नदी पर बनी है। भाखड़ा नागल बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनी है? तो सतलज नदी पर बनी है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग भारत का सबसे ऊंचे जलप्रपात जोग किस राज्य में अवस्थित है? तो यह जो है किस राज्य में अवस्थित है? तो यह जो है कर्नाटक में अवस्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लूनी नदी किस में गिरती है? लूनी नदी किस में गिरती है? तो ये कच्छ का रन में गिरती है। ठीक है, लूनी नदी कच्छ का रन में गिरती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी एस्च्यूरी बनाती है? कौन सी नदी एस्च्यूरी बनाती है? तो ऐसी कौन सी नदी है? तो ये नर्मदा नदी है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में मैदानी भाग में किस नाम में प्रवेश करती है? ब्रह्मपुत्र नदी भारत में मैदानी भाग में किस नाम में से प्रवेश करती है? तो यह किस नाम से प्रवेश करती है? तो ये दिहांग। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतवर्ष की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारतवर्ष की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यह गंगा नदी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा। दोस्तों, वीडियो कैसा लग रहा है? दोस्तों, लाइक करके ज़रूर बताइए वीडियो कैसा लग रहा। कहाँ भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बन जाती हैं? कहाँ भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बन जाती है? तो यह कहाँ पर बन जाती हैं? तो यह देवप्रयाग में बन जाती हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैगून क्या है? आपसे पूछ रहा है लैगून क्या है? तो लैगून क्या है? तो लैगून जो है झील है। ठीक है, लैगून जो है एक प्रकार की झील होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोयना परियोजना किस राज्य से संबंधित है? आपसे पूछ रहा है कोयना परियोजना। तो कोयना परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो कोयना परियोजना जो है महाराष्ट्र से संबंधित है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादन प्लांट कहाँ स्थित है? आपसे पूछ रहा है प्लांट कहाँ स्थित है? तो यह जो है
जोग प्रपात में स्थित है। महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादन प्लांट कहाँ स्थित है? जोग प्रपात में स्थित है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा दोस्तों। बढ़ते इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम। भारत के विद्युत उत्पादन में किस प्रकार के विद्युत का अधिकतम हिस्सा है? भारत के विद्युत उत्पादन में किस प्रकार के विद्युत का अधिकतम हिस्सा है? तो किस प्रकार का है ये? तो तापीय विद्युत। इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? आपसे पूछ रहा है किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है, तो या किस नदी को? तो गोदावरी नदी को कहा जाता है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर तथा गांधी सागर जलाशय किस नदी पर निर्मित है? जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर तथा गांधी सागर जलाशय किस नदी पर निर्मित है? तो यह किस नदी पर निर्मित है? तो यह चंबल नदी पर निर्मित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध चिल्का झील कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध चिल्का झील कहाँ स्थित है? तो प्रसिद्ध चिल्का झील कहाँ स्थित है? यह उड़ीसा में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्कर झील। आपसे पूछ रहा है पुष्कर झील, तो पुष्कर झील कहाँ अवस्थित है? पुष्कर झील कहाँ अवस्थित है? तो पुष्कर झील है राजस्थान में अवस्थित है। ठीक है, पुष्कर झील राजस्थान में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकटक झील किस प्रांत में स्थित है? लोकटक झील किस प्रांत में स्थित है? तो लोकटक झील किस प्रांत में स्थित है? यह मणिपुर में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे लंबा बांध है। भारत में सबसे लंबा बांध है, तो भारत में सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेटुट्टर बांध किस नदी पर बांधा गया है? मेटुट्टर बांध किस नदी पर बांधा गया है? तो यह जो है किस नदी पर बांधा गया है? तो यह कावेरी नदी पर बांधा गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? कौन सी नदी जो है रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? तो यह कौन सी नदी जो है? तो यह जो नर्मदा नदी है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य से गुजरती है? निम्नलिखित में से कौन सी विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला से मध्य होकर गुजरती है? तो कौन है ये? तो ये जो है नर्मदा नदी है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागार्जुन परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? नागार्जुन परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो यह जो है कृष्णा नदी पर बनाई गई है। ठीक है, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में भारत के चावल के कटोरों के रूप में विख्यात क्षेत्र का नाम बताना है। निम्नलिखित भारत के चावल के कटोरों के रूप में विख्यात क्षेत्र का नाम बताना है। तो विख्यात क्षेत्र का नाम बताना है तो क्या होगा? कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना किस राज्य में है? माती टीला बहुउद्देशीय परियोजना किस राज्य में है? तो यह जो है किस राज्य में है? तो यह जो है उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से सबसे बड़ा बेसिन किस नदी का है? इनमें से सबसे बड़ा नदी बेसिन किस नदी का है? तो किस नदी का है ये जो है? ये गंगा नदी का है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रिहंद बांध किस राज्य में है? रिहंद बांध किस राज्य में है? आपसे पूछ रहा है रिहंद बांध, तो रिहंद बांध जो है उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। घाना पक्षी अभ्यारण्य निम्न में से किस राज्य में स्थित है? घाना पक्षी अभ्यारण्य निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो यह जो है किस राज्य में स्थित है? तो यह जो है राजस्थान में स्थित है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दच्चीग्राम अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? दच्चीग्राम अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह जो है किस राज्य में स्थित है? यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारतीय गैंडे कहाँ पाए जाते हैं? भारतीय गैंडे कहाँ पाए जाते हैं? तो भारतीय गैंडे कहाँ पाए जाते हैं? ये काजीरंगा अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रणथंभौर वन प्राणी अभ्यारण्य है, यह भारत के किस प्रदेश में है तथा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह जो है राजस्थान बाघ के लिए प्रसिद्ध है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अभ्यारण्य विश्व धरोहर घोषित किया गया है? कौन सा अभ्यारण्य जो है विश्व धरोहर घोषित किया गया है? तो कौन सा अभ्यारण्य है? तो यह केवलदेव है। ठीक है, केवलदेव, ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सी एशियाई शेरों के शरण स्थल या गिरी के नाम से विख्यात है? निम्न में कौन एशियाई शेरों के शरण स्थल या गिरी के नाम से विख्यात है? कौन है ये? तो यह गिर राष्ट्रीय उद्यान है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का एकमात्र तैरने वाला राष्ट्रीय उद्यान केबुल लैमजॉन नेशनल पार्क में स्थित है। तो यह कहाँ है? तो यह कहाँ है? तो यह कहाँ है? तो यह जो है मणिपुर में है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी प्राचीन नगरी के नाम से दो नदियों के नाम लिया गया है? कौन सी प्राचीन नगरी का नाम दो नदियों के नाम से लिया गया है? तो इसका कहाँ से है ये? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो वाराणसी। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत तेल परिसंकरण संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? प्रथम तेल परिष्करण संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो ये इसको कहाँ स्थापित किया गया? तो ये जो है डिगबोई में स्थापित किया गया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा राज्य मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है? कौन सा राज्य जो है मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो यह कौन सा राज्य है? यह गुजरात है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकतर चट्टानों एवं खनिजों के किस तत्व की बहुलता होती है? अधिकतम चट्टानों एवं खनिजों में किस तत्व की बहुलता होती है? तो किस तत्व की बहुलता होती है? तो इसका राइट आंसर सिलिकॉन होगा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। बढ़ते हैं, पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य तत्व है। पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य तत्व है। तो पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य तत्व क्या है? इसका राइट आंसर क्या होगा? चूना, सिलिका तथा एल्यूमिना। ठीक है, चूना, सिलिका तथा एल्यूमिना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है? पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है? तो पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है? ये अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेलेकाइट इनमें से किस धातु पर खनिज है? मेलेकाइट इनमें से किस धातु पर खनिज है? तो इनमें से किस धातु पर खनिज है? तो ये इसका राइट आंसर क्या होगा? तो तांबा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलार की खानों में किस धातु का उत्पादन होता है? कोलार की खानों में किस धातु का उत्पादन होता है? तो किस धातु का उत्पादन होता है? तो यह जो है सोना का होता है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की केतली परियोजना किसके उत्पादन के लिए है? राजस्थान की केतली परियोजना किसके उत्पादन के लिए है? तो यह जो है किसके उत्पादन के लिए है? तो यह जो है तांबा के उत्पादन के लिए है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूने का पत्थर किस तरह का चट्टान है? चूने का पत्थर किस तरह का चट्टान है? तो चूने का पत्थर किस तरह का चट्टान है? यह सेडिमेंट्री तरह का चट्टान है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूना पत्थर की चट्टान कायांतरित हो जाती है तब बनती है। चूना पत्थर की चट्टान कायांतरित हो जाती है तब बनती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा संगमरमर। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में हीरे की खान कहाँ स्थित है? भारत में हीरे की खान कहाँ स्थित है?
तो भारत में हीरे की खान जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेला डीला छत्तीसगढ़ क्यों प्रसिद्ध है? बेला डीला छत्तीसगढ़ क्यों प्रसिद्ध है? तो यह जो है क्यों प्रसिद्ध है? तो यह जो है लौह अयस्क से प्रसिद्ध है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? तो भारत में यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? तो ये जो है सिंह भूमि में पाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। तो दोस्तों, आप लोगों को वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए थे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, और आप लोगों को 50 में क्वेश्चन का कितना सही गया आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत सभी दोस्तों को।